हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे गए जीके जीएस प्रश्नों के बारे में। आइए जानते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन हिमालय, सेकेंड ऑपरेशन गंगा, थर्ड ऑपरेशन गोदावरी, फोर्थ ऑपरेशन यमुना। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, सेकंड 28 अक्टूबर को, थर्ड 15 अप्रैल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था, किस लिए घोषित किया गया था ये जानते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सेकेंड गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, थर्ड चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वर्षित फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? आपका पहला ऑप्शन है मुरादाबाद, सेकंड पटना, थर्ड कोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुरादाबाद। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं, पहला कोचीन, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा चेन्नई, चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा था? न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 16 सितंबर को, सेकंड है 30 जनवरी को, थर्ड है 2 अक्टूबर को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ऑप्शन ए। इसका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? पहला 1 नवंबर 2017, दूसरा 1 जनवरी 2018, तीसरा 1 फरवरी 2019, चौथा 1 अप्रैल 2020। तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी 2019, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं सवाई माधोपुर, सेकंड करौली, थर्ड बूंदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बूंदी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए आदित्य L1 फर्स्ट, सेकंड मणिकरण L फर्स्ट, थर्ड सूर्यनाथन L फर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम था आदित्य L1 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन हैं, पहला लुम्बिनी, सेकंड सारनाथ, थर्ड पाटलिपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में। तो आपके आंसर हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? आपके ऑप्शन, पहला सारनाथ, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा कुशीनगर, चौथा इनमें से कोई नहीं।
उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? कौशाम्बी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1905, सेकंड 1909, थर्ड 1911 और डी इनमें से कोई नहीं। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? 1909 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपके नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल में नई दिल्ली की पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन हैं कलकत्ता, सेकंड बम्बई, थर्ड पटना, डी इनमें से कोई नहीं है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी थी और कलकत्ता थी। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सेकंड है लॉर्ड लॉरेंस, थर्ड है लॉर्ड मिंटो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? आपके ऑप्शन हैं एनी बेसेंट, सेकंड सरोजनी नायडू, थर्ड सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी हैं इनमें से कोई नहीं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंट, सेकंड उर्वरक, थर्ड है हथकरघा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकंड है जापान, थर्ड है रूस और डी है इनमें से कोई नहीं। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया था? ये इसका राइट आंसर है रूस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने संपदा को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है बर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेजर्स इन वेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नॉट द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? इसका राइट आंसर है भूटान, यानी ऑप्शन बी। जब किसी झील की तली से उठकर जब वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सेकंड घट जाएगा, थर्ड है यथावत बना रहेगा और डी इनमें से कोई नहीं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकंड है 4 डिग्री, थर्ड है 50 डिग्री, डी है इनमें से कोई नहीं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक कब होता है? 4 डिग्री पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? आपके ऑप्शन हैं अवतल, सेकंड है उत्तल, थर्ड है साधारण और डी है दोनों। पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो हमारे उत्तल लेंस के बने होते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, सेकंड है चैडविक, थर्ड है रदरफोर्ड और डी है न्यूटन। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। आपका अगला प्रश्न है नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड है बकरी, सी है भेड़ और डी है हिरण। नीलगाय है ये निम्नलिखित कुल में आती है, किस में आती है? ये हिरण में आती है, यानी ऑप्शन बी।
वयस्क मानव में होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 204 अस्थियाँ, सेकंड है 206 अस्थियाँ, थर्ड है 208 अस्थियाँ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 अस्थियाँ होती हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? आपके ऑप्शन हैं पहला अस्थि, सेकंड दंतवल्क, थर्ड डेंटिल और डी इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतवल्क। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? आपके ऑप्शन हैं जबड़े में, सेकंड जांघ में, थर्ड गर्दन में और डी इनमें से कोई नहीं है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? और जबड़े में होती हैं। वेयर आर इन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द जॉ, यानी ऑप्शन ए। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट राजस्थान, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड उड़ीसा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है? फर्स्ट कर्नाटक तट, सेकंड मालाबार तट, थर्ड कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, सेकंड अंडमान, सी लक्षद्वीप, डी सालसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट, यानी ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है केरल, थर्ड है कर्नाटक और डी है असम। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी केरल में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड नागा पहाड़ी, सेकंड है गारो पहाड़ी, थर्ड है खासी पहाड़ी, डी है इनमें से कोई नहीं। चेरापूंजी स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियाँ।